मॉर्निंग बच्चों, देखो आज अपन पढ़ेंगे नया चैप्टर। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 3। और क्या नाम है इसका? इसका नाम है बहुपद। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे अपन आज? बहुपद। अब तुम ये बोलोगे कि सर अभी तो 5 प्रश्नावली खत्म ही नहीं हुई, समांतर श्रेणी वाला, और आज तो आपने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हम आपके सामने नहीं बैठे, इसका मतलब ये है कि कुछ भी पढ़ाओगे। ठीक है, देखो मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं कुछ भी? क्योंकि 5 प्रश्नावली है समांतर श्रेणी। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को कह चुका हूँ कि कोर्स कम होएगा, अभी हुआ नहीं है, कितना होएगा ये मैं फिर कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि अभी तो अपनी सरकारी अंधेरे में चल रही ना, समझ रहे हो ना बात को आप? तो ये 5वीं जो समांतर श्रेणी थी, इसमें मैं आपको लगभग पूरा पढ़ा चुका हूँ, समांतर श्रेणी 5.3 तक। ठीक है, इसके विविध के क्वेश्चन बच रहे हैं और इसके 2-3 क्वेश्चन लास्ट के 5.3 के बच रहे हैं। ठीक है, कुछ हटेगा, इस वजह से मैं इसको आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होगा ना कि पढ़ा दिया और बाद में चला पता कि कोर्स में नहीं है। तो ठीक है, क्योंकि ऐसा 10th CBSE में हो चुका है मेरे साथ। 5 प्रश्नावली मैंने पूरी पढ़ा दी थी, बाद में पता चला कि कुछ क्वेश्चन जो है वो हट गए। ठीक है, तो अपन ने अभी जितना पढ़ा है बहुत सफिशिएंट पढ़ लिया है, और बहुत जरूरत से ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है, पर जितना आवश्यकता थी उतना पढ़ लिया है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे n/2, 2a + n-1 और d, इससे संबंधित अपन जो है लगभग सारे सवाल कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको अपन यही छोड़ते हैं, जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। और एक सीधी सी बात बताओ, मैं आपका पूरा करूंगा क्या? नहीं करूंगा ना, मैं तो कर ही नहीं सकता आपका पूरा। ठीक है, अगर मैं पूरा करने लग जाऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा? है भाई पवन? सही बात है ना? तो इस वजह से मैं जितना पढ़ा रहा हूँ कुछ सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप 5 चैप्टर को इतना कर लो। ठीक है, उसके बाद जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। आज अपन पढ़ेंगे नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 में देखो क्या हो रहा है, बहुपद। 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था बहुपद, याद करो। पढ़ा था बहुपद, किस तरीके से पढ़ा था? इस तरीके से पढ़ा था कि जैसे ये px होता था, कुछ भी हो गया, ये x + 1 और ये x - 1। ये सवाल तो याद हो गया होगा तुम लोगों को, होगा ना? इसका मान याद करते थे अपन कहीं पे, एक तो p0 पे मान याद करो, p1 पे मान याद करो और p2 पे। ठीक है, ऐसा प्रश्न था। ये दूसरी प्रश्नावली में पढ़ा था अपन ने या तीसरी प्रश्नावली में पढ़ा था या कहीं भी पढ़ा था? पढ़ा तो था। तो इस तरीके के जो होते हैं इसको क्या कहते हैं अपन? एक बहुपद कहते हैं। तो बहुपद की परिभाषा पे आए अपन। ठीक है, जो पहले पढ़ लिया वो पढ़ लिया, बहुत बढ़िया बात है। देखो बहुपद की परिभाषा क्या होगी? जिसमें एक से ज्यादा पद होते हैं। ठीक है, बहुपद किसे बोलेंगे? सीधी सीधी बात है, बहुपद जिसमें एक से अधिक पद होते हैं। देखो हिंदी में मेरे को ऐसे आता है लिखना, जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, जिसमें एक से अधिक पद होते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? उन्हें बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम हिंदी में पढ़ते हो ना यार, नहीं पढ़ते हो क्या? एक वचन बहुवचन, जैसे एक कुर्सी होती है तो उसको अपन एक वचन कहते हैं, और 2 या 3 कुर्सियां होती है तो उनको क्या कहते हैं अपन? बहुवचन कहते हैं, है ना? तो उसी तरीके से अगर एक पद होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एक पद ही बोलेंगे। पर एक से ज्यादा पद होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। जैसे मान के चलो ये सिर्फ ये ऐसे x लिखा हुआ है, ठीक, और मान के चलो इधर जो है वो x + 2 लिखा हुआ है, और इधर मान के चलो ये ऐसे लिखा हुआ है, और आगे ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इन चारों समीकरणों में मैंने जो है पदों की संख्या बढ़ा रखी है। सबसे पहले जो लिखा हुआ है सिर्फ एक पद लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ x लिखा हुआ है। लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है? ध्यान से समझना, नई चीज है। ठीक है, जैसे तुमने समांतर श्रेणी समझी, सेम वैसे समझनी। 3 नंबर का प्रश्न आ गया, ठीक है ना? और अपन को तो बहुत ज्यादा जरूरत है पासिंग मार्क्स होने की। 5 नंबर तो समांतर श्रेणी में लाएंगे अपन, और 3 नंबर इसमें लाएंगे। अभी तो 8 ही हुए हैं, कितने लाने हैं? 40 नंबर लाने हैं। ठीक है ना? तो ध्यान से समझना, x मतलब एक पद हो गया बच्चों। कितने पद हैं इसके अंदर? एक पद। इसमें देखो कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं? 1 और ये 2, कितने पद हैं? 2 पद। ठीक है, पद का मतलब समझ रहे हो? ये जो लिखा हुआ है ना बच्चे, ये इसको बोलते हैं एक पद, और ये दूसरा पद। तो कितने पद हो गए? 2। इसमें देखो कितने होंगे? 1
2 और ये 3, कितने पद हैं इसके अंदर? इसके अंदर है 3 पद, ठीक है। इसमें चलो ये 1 2 3 और 4, कितने पद है? 4 पद। तो इनमें से बताओ कौन कौन बहुपद है? ये सब बहुपद है, यहां से देख लो ये सब बहुपद है, क्योंकि एक से ज्यादा पद आ रहे हैं इसके अंदर, आ रहे नहीं आ रहे? समझ लो बात को, ये 2 पद 3 पद और ये 4 पद। तो जिसमें भी एक से अधिक पद होते हैं उसी को क्या कहते हैं अपन? बहुपद कहते हैं। आगे बात समझ में? अब चलो आगे। अब जो 9th क्लास में पढ़ा था उसमें तुमने ये पढ़ा होगा कि रेखिक, द्विघात और त्रिघात। देखो रेखिक बहुपद जो है 2-3 तरीके होते हैं, जैसे जैसे घातें होती है वैसे, सॉरी जैसे पद होते हैं। रेखिक बहुपद क्या होता है बच्चों? रेखिक बहुपद। फिर होता है द्विघात, कौन सा होता है? द्विघात बहुपद। फिर आता है अगला त्रिघात, ठीक है, त्रिघात बहुपद। अब देखो नाम से पता चल रहा है यहाँ पे द्विघात कितनी घातें होंगी? 2 घातें होंगी। तो तुमने ऐसे पढ़ा होगा, ये समीकरण पढ़ी होगी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। देखो इसको जाने पहचाने लग रही है क्या? कहीं कहीं मिली हो रास्ते में? हाँ भाई जाने पहचाने लग रही है। इसको कहते हैं अपन द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? द्विघात समीकरण। और एक और समझो, ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, ठीक है। इसको सोचने की कोशिश मत करो, ये तुम्हारे बस के बात नहीं, ठीक है ना। ये जो आएगी वो बड़ी क्लास में आएगी और इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। अपने जो बस की बात है वो ये है रेखिक बहुपद। ये ax प्लस b बराबर 0, ठीक है। तो ये जो मैंने 3 समीकरण लिख रखी है तुम्हारे सामने, इसको तो क्या बोलेंगे अपन? रेखिक बहुपद। इसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। और इसको क्या बोलेंगे? त्रिघात। अब जो अपन को पढ़नी है वो सिर्फ ये दोनों पढ़नी है बच्चों, एक तो रेखिक और दूसरा द्विघात, ठीक है। तो रेखिक बहुपद पढ़ना है अपन को और द्विघात बहुपद पढ़ना है, ठीक है। देखो 1 और 2 पद है इसमें, बहुपद होगा नहीं होगा? होगा। 1 2 3, कितने पद है? 3 पद, बहुपद होगा। 1 2 3 4 पद है, ठीक है। तो ये सब क्या है जो सामने लिखे हुए हैं? ये सब के सब क्या है बच्चों? ये है बहुपद। आ रही है आपको बात समझ में? अब लिखो तुम डेफिनेशन। नहीं अभी तो मुझे लिखनी पड़ेगी, तुम तो लिखोगे नहीं। चलो अब आते हैं अपन किस पर? बहुपद के शून्यक पर। किस पे आते हैं बच्चों? बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक। अब ये बहुपद के शून्यक क्या होगा भाई? बहुपद के शून्यक जो होंगे, देखो क्या होता है बहुपद का शून्यक पहले समझ लो हम। जैसे मान के चलो x प्लस 3 बराबर 5 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अब बोल रहा हूं कि x का मान निकालो। आप x का मान निकालोगे तो क्या करोगे? इसको 5 माइनस 3 करोगे बच्चों, आ जाएगा 2, ठीक है। 2 आ गया, इसमें x की जगह पे रखो यहाँ पर, तो ये 2 प्लस 3 बराबर कितना हो गया बच्चों? 5 हो गया। ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। देखो बहुपद के शून्य का क्या मतलब है? x का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे, ठीक है। x के जिस मान के लिए, देखो बहुपद की परिभाषा आई, सॉरी शून्य की, x के जिस मान के लिए बहुपद शून्य हो जाता है, x के जिस मान के लिए, x के जिस मान के लिए बहुपद क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। x के जिस मान के लिए बहुपद शून्य हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन शून्य। अरे बात समझ में? देखो राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग तो इसी आती मेरी, तुम भी बचपन से जानते ही हो। लैंग्वेज पे ध्यान दो, कहना क्या चाहता हूँ। x के जिस मान के लिए बहुपद शून्य हो जाता है उसे क्या कहते हैं अपन? शून्य कहते हैं। जैसे मान के चलो ये लिखा हुआ है कि px बराबर x प्लस 3 लिखा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। अब इसमें किस पे 0 होएगा? इस px का मान जो है आपको 0 चाहिए, ठीक है। तो कैसे आएगा 0? ये x प्लस 3 बराबर 0 करा और x बराबर क्या आया? -3, ठीक है। x का मान क्या आया? -3। रखो यहाँ पर, कहाँ पे रखो? यहाँ पर रखो। ये p -3, x की जगह पे -3 लिखेंगे और ये क्या आ गया?
देखो इसको, x का मान -3 रखने पर समीकरण का मान क्या हो रहा है बच्चों, 0 हो रहा है। ठीक है, तो x का वो मान जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, उसको क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। ठीक है, आ रहा है आपको बात समझ में? तो इससे संबंधित अब जो है अपन कल पढ़ेंगे। आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है बहुपद। ठीक है, चलो थैंक यू।